तो आज से करीब 1 महीने पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने शिकामारू के होकागे बनने के रीज़न को एक्सप्लेन किया था। लेकिन बाद में उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट देखने के लिए मिला, जिसे तुम अभी अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। मैं इसे कमेंट सेक्शन में ही एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और इससे मुझे एक कंटेंट भी मिल जाता है। लेकिन बीच में मैं बीमार हो गया था और कई सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिन्हें मुझे कवर करना ज़रूरी था, इसलिए इस वीडियो को मैं टाइम से नहीं बना पाया। लेकिन तब नहीं तो अभी सही। तो इस बंदे का सबसे पहले तो ये कहना है कि काकाशी और त्सुनाडे बोरुतो का एंड कावाकी का क्या ही बिगाड़ सकते हैं। तो भाई मैं भी मानता हूँ कि वो अभी के सिचुएशन में बोरुतो एंड कावाकी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर तुम शिकामारू को काकाशी और त्सुनाडे से कंपेयर करोगे तो वो हर एस्पेक्ट में शिकामारू से बेटर है, क्योंकि उनके पास शिकामारू के कंपेरिजन में ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस और बैटल एक्सपीरियंस है। पावर लेवल के मामले में भी शिकामारू त्सुनाडे और काकाशी से बहुत पीछे है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बिना गूगल सर्च किए ही शिकामारू के पावर एबिलिटी या फिर उसके जुत्सु के नाम बताओ, फिर तुम्हें एक ही जुत्सु का नाम याद आता है एंड वो है शैडो पैरालिसिस जुत्सु या फिर उसका 200 IQ। लेकिन अगर मैं वही सेम क्वेश्चन तुमसे त्सुनाडे और काकाशी के बारे में पूछूं तो तुम में से काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिना गूगल सर्च के भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 2-3 जुत्सु के नाम तो ऐसे ही बता दोगे। शिकामारू ने अभी तक अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही वॉर को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसी के अपोजिट काकाशी और त्सुनाडे दोनों ने अभी तक 2 निंजा वर्ल्ड वॉर को एक्सपीरियंस किया है और अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी दिया है। जहाँ त्सुनाडे की बात करें तो उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी शिनोबी इंजर्ड हुए थे उन सभी का इलाज करने से लेकर सैलेमेंडर द ग्रेट से फाइट करना, और इन सभी से बढ़कर इस वॉर में जितने भी स्ट्रेटेजी का यूज विलेज इन हिडन लीफ ने यूज किया था उन सभी का आइडिया त्सुनाडे ने ही दिए थे, जिस वजह से विलेज इन हिडन लीफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में डोमिनेट कर पाया था। वही काकाशी ने भी थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में कई सारे अदर कंट्रीज के शिनोबीज को मारकर अपने विलेज के लिए कंट्रीब्यूट किया था, जबकि उस टाइम काकाशी सिर्फ 13 साल का ही था। बाकी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में हम काकाशी एंड त्सुनाडे दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऑन स्क्रीन देख ही चुके हैं। और अभी बोरुतो के मांगा के करंट चैप्टर्स में विलेज एंड हिडन लीफ के पास उनके 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे टाइम पे नारुतो एंड सास्के के जाने के बाद किसी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की ऐसे होकागे बनाना चाहिए ताकि विलेजर्स के लिए वो एक होप बन सके, जिसके लिए त्सुनाडे और काकाशी फिट बैठते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर विलेजर्स को क्या मिलता है? शिकामारू नारा, जो कि अभी तक के पूरे विलेज एंड हिडन लीफ के हिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट होकागे है। और इससे पहले कि तुम में से बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग मुझे शिकामारू के 200 IQ लेवल के बारे में बताना शुरू करो, मैं उल्टा तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या त्सुनाडे और काकाशी का IQ लेवल कम है? और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, त्सुनाडे ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्ट्रेटेजिकली काफी सारे आइडियाज दिए थे जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहे एंड उसी की वजह से विलेज इन हिडन लीफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में डोमिनेट कर पाया था। एंड मुझे नहीं लगता कि काकाशी के IQ के बारे में मुझे यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत है। वही शिकामारू के IQ के बारे में बात करें तो क्या शिकामारू ने बोरुतो के टाइम स्किप में कभी ये नहीं सोचा है कि सास्के, जो कि नारुतो का बेस्ट फ्रेंड था, वो बोरुतो की हेल्प क्यों कर रहा है, जबकि सास्के को बोरुतो को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा डेस्परेट होना चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट सास्के बोरुतो की हेल्प कर रहा है। ऊपर से सारादा ने भी शिकामारू को मल्टीपल टाइम समझा चुकी है कि बोरुतो असल में ट्रेटर नहीं है, बल्कि वो सब कुछ आइडिया के ओमनीपोटेंस जुत्सु का इफेक्ट है, जिस वजह से बोरुतो एंड कावाकी की पोजीशन चेंज हो गई है और कावाकी होकागे सन बन चुका है और वही बोरुतो एक आउटसाइडर बन चुका है। लेकिन शिकामारू को इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो इस बारे में सोचने के लिए भी तैयार होता है। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मैं ये बात मान भी लेता हूँ कि चैप्टर 81 में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक्चुअल में शिकामारू का प्लान था एंड उसे ये बात पता है कि आइडा के ओमनीपोटेंस जुत्सु के इफेक्ट की वजह से बोरुतो एंड कावाकी की पोजीशन चेंज हो चुकी है एंड वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि आइडा को इसके बारे में पता न चले, क्योंकि इस वक्त वो आइडा पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। एंड शिकामारू ये बात जानता है कि अभी की सिचुएशन में वो कावाकी, आइडा एंड डायमंड का कुछ नहीं बिगड़ सकता एंड उन पर अभी अटैक करना सही नहीं होगा, इसलिए वो कुछ ऐसा प्लान बना रहा है जिससे कि वो इन तीनों को टेक डाउन करवा सके। लेकिन ऐसे में मेरा एक सवाल है, शिकामारू अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे होकागे बनने की क्या जरूरत थी? बिना होकागे बने भी वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन होकागे बनने की वजह से उल्टा उसका प्रेशर बढ़ गया है विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एंड इस तरीके से वो लोगों की नजरों में और भी ज्यादा आएगा। तो उसके होकागे बनने का मतलब ही क्या हुआ? अगर वो किसी और को होकागे बना देता तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे ज्यादा टाइम मिल पाता। और जहाँ तक बात रही कर्मा एंड अमाडो से रिलेटेड होने की, तो काकाशी एंड त्सुनाडे होकागे बनने के बाद अमाडो को फिर से इंट्रोगेट कर सकते हैं और शिकामारू एंड साई से इस बारे में पता भी कर सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि उन्हें ओत्सुत्सु के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है।
वही बात करूँ, अगर मेरी थ्योरी बकवास होने की तो मैं अभी भी उससे बकवास नहीं मानता। देखो यार, अभी बोरुतो के करंट सिचुएशन में अगर काकाशी या फिर सुनाटे होकागे होते एंड अगर उनके एरा में इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता तो उसका भाई होकागे पर जाता। इस वजह से सुनाटे या फिर काकाशी के होकागे होने से उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी, क्योंकि टेक्निकली ऐसे होकागे होने की वजह से ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर ऐसा होता है तो उनका नाम भी हिरोजेन की तरह खराब हो सकता था, क्योंकि हिरोजेन के एरा में 2 क्लैन खत्म हो गए थे, जिसका ब्लेम उसे ही मिला था क्योंकि वो एक होकागे था। और अगर यही सेम चीज काकाशी या फिर सुनाडे के साथ हो तो ऐसा होने पर ज्यादातर लोग राइटर को ही गाली देते हैं। इसलिए किशिमोटो सेंसे नहीं चाहते थे कि वो दोनों में से कोई होकागे बने, क्योंकि काकाशी एंड सुनाडे की फैन फॉलोइंग शिकामारू से ज्यादा है। इसलिए उन्होंने शिकामारू को ऐसा होकागे बनाया ताकि इससे उनका रेपुटेशन खराब ना हो। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो कि क्यों शिकामारू को होकागे बनाया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।